राजधानी रायपुर पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता पद्मश्री मनोज जोशी से हमारी संवाददाता दामिनी बंजारे ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने भारत पाकिस्तान तनाव और धर्म से जुड़े हुए सवालों पर खुलकर अपनी राय रखी है। सुनिए। बिना किसी पहचान के मोहताज कलाकार जो है हमारे साथ है मनोज जोशी जी, जिन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वह भी मिल चुका है। सीधे हम उनसे चर्चा करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। सर, छत्तीसगढ़ आप आए हुए थे और छत्तीसगढ़ की नगरी कही जाती है सर भाचाराम की नगरी, तो आपका कैसा यहाँ पर आना हुआ, कितना खुश, एक तरह से सुखद आनंद आप इसको मानते हैं? निश्चित रूप से राजा रामचंद्र जी का ननिहाल यहाँ आया हूँ और छत्तीसगढ़ तो बहुत बढ़िया, जिसे कहते हैं ब्यूटीफुल, सुंदर है, सृष्टि सौंदर्य से भरपूर है और बहुत ही हरा भरा है, जिसको दान का कटोरा भी बोलते हैं। यहाँ से मैं राइस भी लेके जाने वाला हूँ। तो मैं जब भी आता हूँ बड़ा प्रसन्न रहता हूँ। रायपुर और काफ़ी जगह मैंने विज़िट की है, बड़ा अच्छा लगता है। खास बात थी, हम जानना चाहेंगे आपकी प्रतिक्रिया क्या है। जैसे आपके घर में जो है एक तरह से धर्म से जुड़ाव काफ़ी अच्छा रहा है, पिताजी का भी, और साथ ही आप फिल्मों से तो कभी नहीं जुड़े थे, लेकिन फिल्मों में कितनी बड़ी भूमिका जो है एक तरह से, या एक तरह से कितना सहयोग आपको ये जो धर्मों का ज्ञान है वो आपको एक तरह से लाभ पहुँचाया है। और चाणक्य के रोल को जब आप निभाते थे तो कभी आपने कहानी सुनी थी, उसी का फ़ायदा था क्या कि आपने उस किरदार को अपने ऊपर ढाल पाया? देखिए, धर्म जो है, धर्म का अर्थ ही है धारयति इति धर्मः, जो लोगों को धारण करता है, समाज को पकड़ के रखता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका ज्ञान होना ये अपने आप को भी बढ़ाता है और उसमें रहना ये मुझे लगता है कि आपके व्यक्तित्व को निखारता है। जिस प्रकार से पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध जैसी स्थिति है और ऐसे में कुछ ट्रोल्स भी किए जा रहे थे कि बॉलीवुड के कुछ बड़े अभिनेता जो है इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, आपने दिया था, अभी आपने कुछ देर पहले भी दिया, क्या मानते क्यों नहीं आगे आ रहे हैं भारत के सपोर्ट में? कोई सपोर्ट में आए या ना आए, इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारा जो सैन्य दल है वो सक्षम है और अब ये नया भारत है, हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम घर में घुस के ठोकेंगे, और ये सिद्ध किया भारत ने। और दूसरा, इतने साल तक इतने सारे बॉम्ब स्फोट हुए, 26/11 का हमला हुआ, संसद पर हमला हुआ, हमने सिर्फ निषेध करते हैं, ये पड़ोसी देश का हाथ है, इसके अलावा हमने क्या कुछ एक्शन ही नहीं लिया। तो ये एक्शन बहुत ज़रूरी था। ये नया भारत है, ये नए भारत की सोच दृढ़ है और दृढ़ संकल्प युक्त है ये ऑपरेशन सिंदूर। ये हमारी माता बहनों का, जिन्होंने सिंदूर पहुंचने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश की और हर व्यक्ति को धर्म पूछ पूछ कर मार डाला है, खून किया है। तो वो मेरी माता बहनों का सिंदूर जो है, वो सिंदूर कैसे मिटा सकते हो तुम। और उन्होंने बोला जाओ जाके मोदी को बोलो, तो मोदी ने संकल्प ले लिया, प्रधानमंत्री ने दृढ़ संकल्प लिया, ऑपरेशन सिंदूर करना है और सैन्य दल को खुली मुक्त छूट दे दी। और सैन्यों ने जाके एक एक अड्डा जो है आतंकियों का वो उद्ध्वस्त कर दिया। और अभी भी जब तक ये खुरापाती चीज, जब तक पाकिस्तान नहीं छोड़ता तब तक उनको नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी है और रहेगा। और ये, मैं इस देश का नागरिक हूं, ये देश मेरा है और मैं चाणक्य की संतान हूं। और चाणक्य ने यही कहा है, महाभारत ने भी यही कहा है कि शठ के प्रति शाठ्य ही होना चाहिए। मृदु भाषा से बातों के भूत जो है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उनको लात ही चाहिए, तो उनको वही देना चाहिए। तो सर, इस पे एक खास चीज़ थी कि एक विशेष समुदाय के जो एक्टर्स हैं उनको भी ट्रोल किया जा रहा था। मुझे क्या करना, उससे क्या निस्बत है। मैं मेरे देश के साथ ईमानदार हूँ, ये मेरा देश है, मैं मेरे देश के साथ खड़ा हूँ।
मैं मेरे सैन्य के साथ खड़ा हूँ, उनकी वजह से हम रात को सो रहे हैं ना। तो वो तीनों सैन्य दलों को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और मोदी जी को भी आभार प्रकट करता हूँ मोदी जी के कि उन्होंने ये दृढ़ संकल्प लिया और ऑपरेशन सिंदूर करने का निश्चय किया। और सैन्य दलों ने भी वो जो ऑपरेशन है, मतलब इतने जितने भी ड्रोन आए किसी भी दिशा से आए वो आकाश में ही उद्ध्वस्त कर दिए ना। तो ये सक्षम भारत, इतना सज्ज भारत, ये कल का भारत नहीं है, ये नया भारत है, ये सिद्ध हो गया। तो कोई ये नहीं करते तो वो करेंगे तो ही मान होगा क्या? नहीं ना। जो हमको लगता है हम बोलते हैं और ये होना ही चाहिए था और सही हुआ है। जैसे कि आपने खुद भी सुना मनोज जोशी जी का क्या कुछ कहना, आपको बता दें कि जिस प्रकार से इतिहास पढ़ाया जाता है कहीं ना कहीं उसी वजह से छत्तीसगढ़ हो चाहे देश में हो, बच्चों के अंदर वो शिक्षा जो है या वो जानकारी जो है अब तक नहीं पहुंच पाई है। तो इस पर प्रयास भी जो है वो होना चाहिए। कैमरामैन मनीष के साथ दामिनी बंजारे, पंसन न्यूज़, रायपुर।